पूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है, वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्य पूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना दो कर्म से हुई है, पाप और पुण्य, दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है, केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, मारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी, अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप ना होने पाए, अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो। पाप कर्म नहीं होने चाहिए, अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब लो नसानी अब ना सही हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है, इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो सखी, वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं। इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है।